करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था किराएदारों के सत्यापन को लेकर के, तो कैबिनेट के इस फैसले के बाद, इस पर मोहर लगने के बाद दून पुलिस हरकत में आ गई है और देहरादून पुलिस ने पिछले 2 दिनों में ही करीब लाखों की यहाँ पर पेनल्टी लगाई है जिन किराएदारों के सत्यापन नहीं हो पाए थे, और उसके अलावा कई लोगों के चालान भी यहाँ पर काटे गए हैं। और साथ ही आपको बताएं कि कई लोगों के यहाँ पर सत्यापन का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो घटना हुई थी, जो मर्डर केस हुआ था, बुटोला मर्डर केस जो हुआ है, उसके बाद दून पुलिस हरकत में आ गई है और सत्यापन का जो कार्य है वो लगातार अब जारी है। और इस पर कहीं ना कहीं कैबिनेट का फैसला आने के बाद उस पर कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को जो फटकार लगी है, उसके बाद देहरादून पुलिस हरकत में आ गई है और देहरादून पुलिस लगातार सत्यापन के कार्य को जो है जोरों शोरों से यहाँ पर चला रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के, उपचुनाव जो होने हैं 2 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 24 स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। बात करें अगर मंगलौर सीट की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठक करने पहुंचे हैं। और सामूहिक रूप से ये बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा तरीके से मोर्चा खोलेंगे। इसके अलावा अगर बद्रीनाथ सीट की हम बात करें, तो बद्रीनाथ सीट पर भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और चुनाव अभियान लगातार उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस भी लगातार चुनाव अभियान में जुटी हुई है और उनके भी स्टार प्रचारक बद्रीनाथ सीट पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो कई मायनों में देखा जा रहा है कि जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिस्पर्धा का सवाल बन गया है। और इस प्रतिस्पर्धा के तहत जो सरकार में रहते हुए यदि अगर सीट हारती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा डैमेज होगा। तो उस डैमेज को बचाने के लिए इन 2 सीटों पर चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन विधानसभा वार जो वोटिंग के आंकड़े थे वो काफी बेहतर देखे जा रहे थे कांग्रेस के लिए। तो उसके अनुसार कांग्रेस भी अनुमान लगा रही है कि कहीं ना कहीं उनको इन सीटों पर बेनिफिट मिल सकता है। और ये 2 सीट अगर कांग्रेस जीत करके लाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों का मनोबल भी इन सीट को जीतने से जरूर बढ़ेगा। और आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, तो उन पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी कोई भी ताक वापस पाने के लिए, सत्ता में वापस लौटने के लिए कांग्रेस अब जद्दोजहद में लगी हुई है। और जो कार्यकर्ताओं में आपसी फूट पड़ी हुई थी, उसको भी अब एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस यहाँ पर एक साथ एक मंच पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता नजर आ रहे हैं। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।